जनाब इकबाल अंसारी साहब, साबिक़ चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट, हम सब के मोहतरम और मुरब्बी हज़रत मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफ़ी दामत बरकातहू, मोहतरम प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, बुजुर्गों और दोस्तों, आज का दिन हमारी ज़िंदगी का एक अहम दिन है। ये मौलाना आज़ाद का यौम पैदाइश ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक यौम एहतसाब भी है। हमें ये गौर करना चाहिए, आज़ादी के 75 साल हुआ चाहते हैं कि हमने क्या हासिल किया और कितने कामयाब रहे, और अगर कुछ चीज़ों में नाकामयाबी हमारे हिस्से में आई तो उसकी वजह क्या थी, और अपने माजी से सबक लेकर हाल में सुधार करके मुस्तकबिल की फ़िक्र करनी चाहिए। मौलाना आज़ाद भी उन लोगों में से थे जिनकी निगाह मुस्तकबिल पर थी, जो आपके हमारे मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद थे। अभी यहाँ पर बहुत सी बातें हुई। मौलाना उन लोगों में थे जो बलदुल अमीन मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए थे। मौलाना उसके बाद अपने ख़ानदान के साथ कलकत्ते आए। कम उम्री में उन्होंने वो तमाम इल्मी मराहिल तय कर लिए जो कि बड़ों के हिस्से में नहीं आ पाते हैं। वो बुनियादी तौर पर किसी मदरसे के पढ़े हुए बराह रास्त नहीं थे, लेकिन वो उसी दरस निज़ामिया की पैदावार थे जो हमारे मदरसों में राइज है। मौलाना बुनियादी तौर पे अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहूँ कि तलमीज़ुर रहमान थे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जो फ़हम व इदराक अता किया था वो अताए खुदाबंदी थी, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। मौलाना आज़ाद ने ख़ानदानी बजाहत अज़मत को मुस्तार नहीं लिया और अपना लिए उसको कभी बाइस फ़ख्र नहीं बनाया, बल्कि जो कुछ हासिल किया वो अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से हासिल किया। तज़किरा में उन्होंने एक जगह लिखा भी है, बहुत दिलचस्प अंदाज से एक हकीकत का बयान किया है, और वो ये है कि फ्रेडरिक द ग्रेट जब प्रोशिया की फतह के बाद नेपोलियन की कब्र पर गया, माफ कीजिएगा, नेपोलियन प्रोशिया की फतह के बाद जब फ्रेडरिक द ग्रेट के मज़ार पे गया तो वहाँ पर फ्रेडरिक द ग्रेट की तलवार उसके मज़ार पे लटकी हुई थी। नेपोलियन ने उस तलवार को उतारा, साथी जनरल को दिया और कहा इसे रखो, इसे हम पेरिस के म्यूजियम में जमा कराएंगे। साथी जनरल ने बड़ी हसरत से कहा, अगर ऐसी तारीखी तलवार मुझे मिल जाती तो मैं किसी को न देता। नेपोलियन ने उससे बड़े तंजिया अंदाज में कहा, क्या मेरी अजमत के लिए मेरी तलवार नाकाफी है? असल अजमत वो है जो आपको आपकी तलवार से मिली। तो मौलाना का भी मामला ये था कि उनकी अजमत जो थी वो दूसरों का मांगे का उजाला नहीं थी, बल्कि अपनी कोशिशों का नतीजा थी। दूसरी बात, मौलाना आज़ाद 1923 में इसी दिल्ली में कांग्रेस के सबसे कम उम्र सदर की हैसियत से मुंतखब हुए और उन्होंने कांग्रेस के खुसूसी इजलास को खिताब करते हुए जो बात कही वो आज से ज़्यादा कभी मानवियत और अहमियत की हामिल नहीं थी। आज उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी तरफ हज़रत मौलाना असगर इमाम मेहदी सलफ़ी दामत बरकातहू ने इशारा भी किया था। उन्होंने कहा था, मैं उनके अल्फाज को दोहराता हूँ और इस दोहराने को आप बुनियादी तौर पे माफ़ करें। मैं इसलिए भी मुझे कोई माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए कि हम ऐसे अहद में जी रहे हैं जब लोग अपनी बुरी बातों को दोहराने में तकल्लुफ़ नहीं करते, तो हम अच्छी बातों को दोहराने में क्यों तकल्लुफ़ करें।
مولانا نے کہا تھا اگر ایک فرشتہ آسمان کی بلندیوں سے اتر کر آئے اور قطب مینار کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہے ہندوستان کو سوراج ابھی مل سکتا ہے بشرطے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں سوراج سے دستبردار ہونا پسند کروں گا، ہندو مسلم اتحاد سے نہیں، کیونکہ اگر سوراج جاتا رہا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر ہندو مسلم اتحاد جاتا رہا تو وہ عالم انسانیت کا نقصان ہوگا۔ یہ بات بھی آج میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کبھی اس کیا میں مولانا کے ان الفاظ کی جو اہمیت ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو ہمیں جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یہاں بھی تقسیم کے حوالے سے بہت باتیں ہوئی، ڈاکٹر کرن سنگھ صاحب نے دردناک چیزوں کو پیش کیا۔ مولانا تقسیم کے مخالف، متحدہ قومیت کے علمبردار اس لیے نہیں تھے کہ وہ کسی مملکت کے وجود میں لانے کے خلاف تھے، بلکہ وہ جانتے تھے، ان کی مستقبل پہ نگاہ تھی، ان کی مجتہدانہ بصیرت جو تھی وہ اس بات کو بار بار بتا رہی تھی کہ تقسیم کے نتیجے میں کیا ہوگا۔ وہی ہوا، 10 لاکھ انسان اپنی جانیں گنوا چکے، جنہیں کتنی عورتوں کی عصمت دری ہوئی، کتنے بچے جو تھے وہ یتیم ہو گئے، اور 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی آبادی ادھر سے ادھر ہو گئی، ہم سب جانتے ہیں۔ اور تقسیم کے نتیجے میں کیا حصے میں ہاتھ آیا؟ معاف کیجیے گا، بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے، چونکہ سچ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ آج تقسیم کے نتیجے میں ہم مسلمان معاف کیجیے گا کہیں کے نہیں رہے۔ ہندوستان میں پاکستانی، پاکستان میں مہاجر، بنگلہ دیش میں بہاری جی۔ اور پاکستان کے مہاجروں کی نفسیات کیا ہے؟ اگر اس کو میں مختصراً ایک شعر میں بیان کروں، وہ شعر اصل میں پاکستان کا نظریہ پیدا ہونے سے بھی پہلے کا ہے، لیکن بڑا جو نفسیات ہے مہاجروں کی پاکستان کے اندر، اس کی سب سے اچھی نمائندگی وہی شعر کرتا ہے۔ جلال لکھنوی کا شعر ہے، آ گئے سوئے حرم وائس کے بہکانے سے ہم، ورنہ راضی ہم سے بتخانہ تھا بتخانے سے ہم جی۔ 1953 میں بدایوں سے گئے محشر بدایونی نے کراچی میں بیٹھ کر ایک شعر کہا، اور وہ کیا شعر تھا؟ وہ تھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ میں سایہ نہیں نصیب، چپ ہے کہ باب و در کو خفا کر کے آئے جی۔ اس مولانا اس تکلیف سے، اس اذیت سے، اس محرومی سے ہمیں بچانا چاہتے تھے، ہمیں اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے۔ ایک بات اور جو مجھے عرض کرنی ہے، یہاں کہا گیا کہ مولانا آزاد کے بارے میں، آج کل مدرسوں کے بارے میں بہت ہم سنتے آئے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم آکسفورڈ اور کیمبرج تو بڑی بات ہے، اس نے الہ آباد اور علی گڑھ میں بھی نہیں پڑھا تھا، وہ مدرسے کے نظام کی پیداوار تھی، لیکن ہندوستان کے وزیر تعلیم کی حیثیت سے تقریباً 11 اور 12 سال تک انہوں نے اس ملک کو جو کچھ دیا، اس کا تذکرہ ابھی آپ نے ڈاکٹر کرن سنگھ سے بھی سنا تھا، عطاء الرحمن قاسمی صاحب سے بھی سنا تھا۔ انہوں نے وہ ادارے دیے جو آج بھی ہماری شان ہے، ہماری آن و بان ہے۔ ساہتیہ اکیڈمی ہمارے یہاں لینگویج اور لٹریچر جو ہے اس کے فروغ میں جو کام کر رہی ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ یو جی سی آج ساری تعلیمی نظام جو ہے، یونیورسٹیاں جو ہیں، ان کو ایک طرح سے دشا اور دشا دونوں دکھا رہی ہیں۔ جو سنگیت ناٹک اکیڈمی ہے، للت کلا اکیڈمی ہے، وہ معاف کیجیے گا مولوی تو تھے لیکن زاہد خشک نہیں تھے، اس لیے غبار خاطر جنہوں نے پڑھی ہے۔ مجھے جب سنگیت ناٹک اکیڈمی قائم کرنے کے بارے میں ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کہا آپ غبار خاطر پڑھیے، جو شخص چاندنی رات میں تاج محل پہ
क्या वो सितार बजाता है, वो बुनियादी तौर पे ज़ाहिदी खुश्क नहीं हो सकता। जी, हमें एक बात और नहीं भूलनी चाहिए, मौलाना आज़ाद मुफस्सिर कुरान भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, बेमिसाल खतीब भी हैं, और एक तरह से अगर आप वो तस्करा पढ़िए तो उन्होंने मेहदी जौनपुरी के हवाले से जो कुछ कहा है उसको पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल के क़ैदो बंद और सऊबतों का जिस तरह तस्करा किया है, वो उनके लिए खुद भी एक तरह से रोशनी देने वाली चीज़ थी, इंस्पायर करने वाली चीज़ थी। इसीलिए उन्होंने क़ैदो बंद जो है उसका कभी, उस तकलीफ को उन्होंने कभी पे नाक भो नहीं चढ़ाई। मौलाना आज़ाद ने जो इदारे दिए उनमें माफ़ कीजिएगा IIT खड़गपुर का यहाँ तस्करा नहीं हुआ। पहला IIT हिंदुस्तान मौलाना आज़ाद की देन है, ये हमें याद रखना चाहिए। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बुनियाद रखने वाले भी मौलाना आज़ाद थे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। साहिबो, मौलाना आज़ाद नहीं रहे। लोग कहते हैं, अभी यहाँ पे इस पे अफसोस हो रहा था, डॉक्टर साहब भी पूछ रहे थे, इकबाल साहब हमारे दोस्त हैं, वो भी इस पे अफसोस कर रहे थे, मौलाना आज़ाद के मज़ार पे कोई नहीं आता। माफ़ कीजिएगा, मौलाना आज़ाद इमाम इब्न तैमिया के पैरों थे और इमाम इब्न तैमिया के मज़ार पे भी लोग नहीं जाते, इसी तरह से जैसे मौलाना आज़ाद के मज़ार पर नहीं जाते, चूँकि शद्द रिहाल उनके यहाँ बुनियादी तौर पे सिर्फ मस्जिदों के लिए भी 3 मस्जिदों के लिए जायज़ था। इस बात को हमें परेशान नहीं होना चाहिए। मौलाना आज़ाद के मज़ार पे जाएं या ना जाएं, लेकिन मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी से सबक ज़रूर सीखें, और वो क्या है, वो ये है कि मायूसी कुफ्र है। एक शख्स जिसने, जब हमने हिम्मतें हार दी थी, जब हमने अपने बिस्तर बांध लिए थे, जब हम इस मुल्क से नकले मकानी करने के लिए कब्र बस्ता थे, वो शख्स अपने हुजरे से निकल के आया था, और उस कौम ने जिसने गफलत की, सरकशी की, नाफरमानी की, सारी सुन्नतों को जिंदा कर दिया था। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर उसने कहा था, मस्जिद के बुलंद मीनार तुमसे उचक उचक कर पूछ रहे हैं कि कल तुम्हारे बुजुर्गों ने इस दरियाए जमुना के पानी से वुज़ू किया था, आज कहाँ जा रहे हो। उसने हमें हिम्मत बनाई, रोशनी दिखाई, और हमें इस मुल्क में रहने से के लिए आमादा कर लिया। ये मौलाना का बड़ा काम है। मौलाना ने बुनियादी तौर पर जो कुछ हमें बताया था वो सही निकला। आप मौलाना की ज़िंदगी पढ़ लीजिए, मौलाना के अफकार को देख लीजिए, मौलाना की तहरीरों को देख लीजिए। आप ये माफ़ कीजिएगा, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, 1947 के बाद बर्रे सगीर में जो कुछ हुआ है, ऐसा लगता है कि मौलाना उसका स्क्रिप्ट पहले ही लिख गए। जी, उन्होंने कहा था कि जब तुम जाओगे दूसरे मुल्क में, लोग तुमसे सवाल करेंगे जी, तो तुम क्या जवाब दोगे। हमने खुद देखा कि बुनियादी तौर पर 1971 में क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। आज ज़रूरत इसकी है कि हम मौलाना की ज़िंदगी को, शख्सियत को और उनकी फ़िक्र को अपना रहनुमा बनाएं और नए रास्ते निकालें। मैं मौलाना की तक़लीद जामिद के लिए नहीं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मौलाना खुद भी गैर मुखल्लिद एक तरह से अगर आप देखें तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तक़लीद जामिद करें, लेकिन बहरहाल उनसे रोशनी हासिल कर सकते हैं। मायूसियों के अंधेरों में अगर कोई रोशनी का रोशन चिराग है तो वो मौलाना की शख्सियत है। उससे हमें सबक लेना चाहिए और हमें अपने कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए। इस मुल्क से
اپنی قسمت کو جوڑنے میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ یہ ملک آپ کا مادر وطن ہی نہیں ہے، پدری وطن بھی ہے. کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب آدم جنت سے آئے تھے تو ہندوستانی میں آئے تھے، اس طرح سے ہمارا پدری وطن بھی ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہی وہ سرزمین ہے جس کے لیے اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو ہمیں اس پر اصرار ہے، اور جس سرزمین سے اللہ کے رسول کو ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں وہاں پر گرم ہوائیں جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، تاکہ صرف مدینے تک ٹھنڈی ہوائیں نہ جائیں بلکہ دنیا کے اندر ان ٹھنڈی ہواؤں کا ایک طرح بہاؤ ہو اور ہم سب جو ہیں اس کے حصے دار ہوں. بہت بہت شکریہ.